आप बचपन में सुने ही होंगे कि घने रात में कोई पेड़ के नीचे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े पेड़ पे अक्सर कुछ भूत, प्रेत और आत्मा की बास होता है। जो एक बार पीछे पड़ जाए तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भूत जान तक भी ले लेते हैं। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक औरत अपनी 2 साल की बेटे को लेके बिल्कुल अकेली रहती थी। सारे घर की काम दाम खुद को ही करना पड़ता था। मार्केट जाना, घर का सामान लेना, फिर अपनी छोटे बच्चों को खिलाना पिलाना, सारा काम अकेली करती थी। बस कुछ महीने पहले ही उसके हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस दिन से वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। एक दिन की बात है, घर का कुछ सामान लेने वो औरत अपने 2 साल के बेटे को साथ में लेके पैदल ही मार्केट चली गई। घर का सारा सामान खरीद के आते आते उसको रात हो गई। रास्ते पे आते वक्त भूख से उसका बेटा रोने लगा। जितना समझाने पर भी समझा ही नहीं, तो वो कुछ सोचे बगैर रास्ते पर एक बड़ा पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने बेटे को दूध पिलाने लग गई। बस उसी वक्त उसको एक आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कोई छोटी बच्ची हंस रही है। तो वो चारों ओर देखने लगी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ टाइम बाद उस बच्ची की हंसने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दिया। ये आवाज़ सुनते ही वो उठ के खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे देखी तो एक छोटी सी बच्ची बैठ के हंस रही थी। ये औरत उसको आवाज़ लगाई कि बेटा, तुम अकेली ये सुनसान जगह पे क्या कर रही हो। ये सुन के वो बच्ची और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इतनी रात पे एक छोटी बच्ची की हंसी देख के उस औरत को कुछ सही नहीं लगा। मन में एक घबराहट सी होने लगी, क्योंकि उसके पास उसका 2 साल का छोटा बच्चा था। तो वो वहाँ से घर चली आई। घर आके अपने बेटे को दूध पिला के सुला दिया, लेकिन अभी भी उस बच्ची की हंसी उसकी दिमाग में घूर रही थी, जैसे कि वो बच्ची उसको बुला रही है। लेकिन उसने उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हुए घर के बाकी काम में व्यस्त हो गई। बस कुछ टाइम हुआ ही था, उसको लगा कि कोई दरवाजे पे है और बाहर से माँ माँ की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई उसको बुला रही है। उस वक्त वो औरत बहुत डर गई थी। फिर भी हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोली तो देखा कि वो लड़की दूर पे खड़ी होके हंस रही है और बोल रही है, माँ, तुम मुझे अकेली उस जगह छोड़ के क्यों चली आई। ये सुनते ही वो औरत को पता चल गया कि ये बच्ची नहीं है, ये एक बुरा साया है। तो वो दरवाज़ा बंद करके अपने बेटे के पास चली गई, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। बस उस लड़की की मासूम चेहरा और हंसी चारों ओर गूंज रही। बहुत मुश्किल से डरते हुए बेड पे सो गई। सुबह हुआ तो उसको कल रात की सारी बात सोच के कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ काम पे भी उसका मन नहीं था, बस कहीं खोई हुई रहती थी। उस दिन के बाद उसको ऐसा लगता था कि वो बच्ची उसके आसपास ही है। फिर अगली रात जब वो अपने बिस्तर बना रही थी, उसको फिर से उसी लड़की की हंसी सुनाई और इस बार वो लड़की घर के अंदर दीवार के पास बैठी हुई थी और फिर से बोलने लग गई, माँ, तुम मुझे उस जगह क्यों छोड़ के चली आई। उस रात कुछ ठीक नहीं हुआ था। और ये सुन के वो औरत बहुत घबरा गई
और डर के मारे चिल्लाने लग गई। उसके दिमाग में उस टाइम बस ये चल रहा था, ये मेरे बेटे के साथ कुछ नुकसान ना कर दे। और ये सोचते सोचते वो रात निकल गई। उस रात के बाद उस औरत का घर से बाहर आना जाना ना के बराबर हो गया था। वो उदास सी रहने लग गई। वो छोटी बच्ची हमेशा उसको एक ही चीज़ बोल रही थी कि माँ, तुम मुझे उस रात क्यों छोड़ के चली आई। तब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे अंधेरों से बहुत डर लगता है। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम एक साथ रहेंगे। और एक दिन उस औरत और उस बच्चे का रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो आप भी कभी देर रात कोई पेड़ के पास मत जाना, नहीं तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है।